हैं आप लोग अच्छे होंगे। मनीष सर भागलपुर चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। डेली लूसेंट का टॉपिक बाय टॉपिक जानकारी दिया जाएगा। आज का पेज नंबर है 373 मैंडुला। चलिए मैंडुला के बारे में जानकारी लेते हैं। मैंडुला क्या होता है? मैंडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनफ्री या एड्रीनल और नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन दोनों एमिनो अम्ल है। इसका कहने का ये अर्थ है कि मैंडुला द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है इसको क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन कहते हैं या एड्रेनालिन कहते हैं या नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन दोनों अमीनो अम्ल है। ये क्या है? दोनों अमीनो अम्ल है। इन्हें सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? तो कोटोकॉलिनस कहते हैं। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होता है। क्योंकि जब कभी दबाव पड़ता है या आपातकालीन स्थिति होता है तो ये क्या करता है? ये स्रावित जल्दी होता है, तेजी से होता है। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या शुद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। बोलेगा कौन सा हार्मोन से जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यह शुद्ध हार्मोन के नाम से या फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन सक्रिय आँखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होने पर पसीना आदि को बढ़ाते हैं। ये क्या होता है? कब होता है स्रावित? ये हार्मोन सक्रिय आँखों की पुतली का फैलाव, जब हम आँख का पुतली को फैला के रखते तब, और रोंगटे खड़े होना मतलब कि भौम शरीर का बाल खड़े हो जाना, पसीना आदि बढ़ते समय होता है। दोनों हार्मोन हृदय की हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाता है। इसका कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अब इसके कारण क्या होता है? दोनों हार्मोन का हृदय की धड़कन होता है, हृदय संकुचन की क्षमता होता है, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाता है। इसके कारण रक्त में जो ग्लूकोज है उसका स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। ये लिपिड एवं प्रोटीन को विखंडित को भी प्रेरित करता है। ये क्या करता है? लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडित को भी प्रेरित करता है। दूसरा प्रोटीन आता है एपिनेफ्रिन, हृदय संप्रंद एकाएक रुक जाने पर उन्हें पुनः चालू करने में सहायक होता है। क्वेश्चन में आएगा हृदय एवं एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने के लिए किसका सहायता लिया जाता है? तो एपिनेफ्रिन का सहायता लिया जाता है। उत्सर्जन के समय एड्रेनालिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय एवं खतरा के समय सक्रिय होता है। यह हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है। ये जो है स्तनधारियों के हृदय स्पंदन में वृद्धि करता है। कहाँ वृद्धि करता है? हृदय स्पंदन में वृद्धि करता है। जनन ग्रंथि क्या है? टॉपिक है जनन ग्रंथि। अंडाशय, इनमें निम्न हार्मोन का स्राव होता है। अंडाशय में जो है ये सभी नीचे जो लिखा हुआ है उस हार्मोन का स्राव होता है। पहला आता है एस्ट्रोजन। यह अंडा वाहिनी को परिवर्धन को पूर्ण करता है। क्या करता है? क्या? यह अंडा वाहिनी को परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह स्त्री यौन अभिलक्षणों के लिए विकास होता है। ये क्या होता है? स्त्री यौन अभिलक्षणों के लिए विकास होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा।
अब प्रोजेस्टेरोन प्रोटो यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। ये क्या करता है? स्तन को वृद्धि करने में सहायता करता है। रिलैक्सिन गर्भावस्था में यह अंडाशय गर्भावस्था व आपार में उपस्थिति रहता है। यह हार्मोन फ्यूबलिक सिफारिश को मुलायम करता है। यह गर्भावस्था ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। जब गर्भावस्था में अंडाशय क्या होता है? आपार में उपस्थिति रहता है। यह हार्मोन फ्यूबलिक सिम्फाइलिस को मुलायम करता है। ये क्या करता है? हार्मोन फ्यूबलिक सिम्फाइलिस को मुलायम कर देता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है? चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। विलिशक टेस्ट, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विलिशन। इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों को परिवर्धन को एवं यौन